अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था। इसकी आंखों में आंसू थे और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। कहने लगा, फारस, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि आखिर क्या हो गया मेरे शेर को। मैंने इसकी कमर पर थपकी दी और पूछा, क्या हुआ? फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। सब लोग इसकी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, अरे पागल, चुप हो जा, तुझे सब देख रहे हैं। और वो मेरे सीने से लग गया। फिर कहने लगा कि बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं इस सोच में हूँ कि आखिर क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहने लगा, फारिस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं और मैं कभी इनके घर नहीं गया। जब भी जाते हैं अम्मी अब्बू ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन कहने लगी कि जब भी तुम्हारी बहन यहाँ आती है तो इसके बच्चे घर का हुलिया बिगाड़ कर रख देते हैं, और बोली, तुम्हारी माँ हमसे छुप कर तुम्हारी बहन को साबुन की पेटी दे देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन बहन घर आई हुई थी। इसके बच्चों ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में माँ से कह रहा था कि बहन को बोलो यहाँ सिर्फ ईद पर आया करे बस, और आप जो साबुन, कपड़े और चावल का थैला भर देती हो इसे बंद करो। माँ सुनती रही और कुछ ना बोली, मगर मेरी बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझे कहने लगी, भाई मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुँह कहा कि कुछ दिन और रह लेती, मगर मेरी बहन मुस्कुराई नहीं और कहने लगी, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। फिर जब एक दिन हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था और जब बात बहन के हिस्से की आई तो मैं गाली देकर बोला कि मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। वो बेचारी सामने बैठी थी मगर खामोश रही। माँ ने कहा कि बेटी का हक तो बनता है, मगर मैं गुस्से से लाल पीला हो गया और कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी, मगर वो बेचारी खामोश रही। कोरोना के दिन हैं फारस, कामकाज भी नहीं है। मेरे बड़े बेटे को टीवी हो गई, घर के हालात तंग हो गए। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 2 लाख कर्ज भी ले लिया। भूख सर पे थी। एक दिन कमरे में अकेला बैठा हुआ था, शायद रो रहा था हालात पे। मेरी बहन घर आई। मैं गुस्से से बोला, अब यहाँ आ गई है मनहूस। मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त और बिरयानी पकवाने की। इसके लिए 1 घंटा बाद मेरी बहन मिलने आई। जब मैं मुस्कुराया नहीं तो इसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो और अब मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर वो मेरे करीब आई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकालकर मेरे हाथ में दिए और कहने लगी, तो एਵੇਂ परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, सोचा भाई से मिल लाऊं। नाई की दुकान से बाल बनवा कर आओ और देखो दाढ़ी कितनी बढ़ा रखी है। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो और अपने बेटे का इलाज करवाओ। मैं बस बहन की तरफ देखता रह गया और फिर मेरी बहन बोली, इन कंगन के बारे में किसी को मत बताना। मेरे माथे पर बोसा दिया और जाते हुए 1000 रुपये दे गई, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। कहने लगी, बच्चों को गोश्त मंगवा कर दो और बाजार जाओ, दाढ़ी मुंडवा कर आओ। वो वहाँ से जाने लगी। मैंने देखा कि इसने टूटी हुई जूती पहन रखी थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था।
وہ جب بھی آتی تھی اسی دوپٹے کو اوڑھ کر آتی تھی۔ وہ ہاتھ میں کنگن لیے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری بھی آنکھ نم تھی۔ بہنیں اپنے گھروں میں کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہوں، بھائیوں کو تنگ نہیں دیکھ سکتی۔ بہنوں کے ساتھ ہنس کر دو بول بول لیا کرو کہ شاید ان کے غم کچھ کم ہو جائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔